नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी? एकदम मस्त, बढ़िया, एकदम बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना। लास्ट टाइम हमने 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं इस चैप्टर के, जो है हमारा परमाणु संरचना, और आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। बेसिकली आज का लेक्चर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होता है, कई टीचर्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस दे दें, है ना। ये बहुत ही और बहुत ही मतलब अगर बात करें बेसिक सा टॉपिक है, मैथमेटिकल हल्की सी कैलकुलेशन है ना, जोड़ घटाना टाइप, वो सारी चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखने बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ, है ना, सबसे पहली बात करें कि हम क्या होते हैं, अगर हम बात करें समस्थानिक, है ना, और क्या होते हैं समभारिक, है ना, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या होते हैं समस्थानिक, क्या होते हैं समभारिक, इनके बारे में आज क्या करने वाले हम चर्चा करने वाले। तो बेसिकली हम सबसे पहले इनकी क्या देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे कि होते क्या है, बेसिकली क्या होते हैं, है ना, क्या फंडा है, क्या रीज़न है, ठीक है, कि इन्हें समस्थानिक या समभारिक कहा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एग्जाम में समस्थानिक की डेफिनेशन, समभारिक की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आई होप वो तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, तो वो रिवाइज करके आना जरूरी था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक में तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी है ना। समस्थानिक में 2 चीज़ याद रखनी है। पहला क्या बोल रहा है, सम मतलब समान, और स्थान मतलब परमाणु क्रमांक। तो यहां पर क्या होता है ना, किसी, है ना, किसी तत्व के परमाणु, या फिर ऐसा लिखो, किसी समान तत्व के परमाणु, किसी, अब डेफिनेशन सुनो, किसी समान तत्व के परमाणु, समान, अगर हम बात करें तत्व के परमाणु के परमाणु, है ना, के परमाणु का जब, अब देखो समस्थानिक मतलब क्या होगा, समान स्थान मतलब परमाणु क्रमांक का जब परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो बोलना बोल सकते हो, होता है, परंतु 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 अब अगर हम बात करें परमाणु संख्या समान है तो क्या भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या, है ना। परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिकली समस्थानिक कहते हैं, ठीक है, पक्का। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। उदाहरण के लिए यहां पर तुम उदाहरण लिखोगे, है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, अब हम तुम्हें दिखाते हैं, है ना, कौन कौन से हम तुम्हें दिखाते हैं। पहला जो अगर हम बात करें एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा, अगर हम बात करें प्रोटियम, क्या है, प्रोटियम। अब तुम ये बताओ मुझे, ठीक है, प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटीरियम, क्या है, ड्यूटीरियम। अच्छा, और तीसरा है ट्राइटियम। पहला क्या है, अगर हम बात करें प्रोटियम, दूसरा है क्या, ड्यूटीरियम, और तीसरा जो है हमारा वो क्या है, हमारा ट्राइटियम। क्लियर है, इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है सर, सिंपल सी चीज़ है ना। ये तो हम लोगों को वैसे ही पता था। अब मैं तुम लोगों से बोलूं, एक बात याद रखना, इनका जो परमाणु क्रमांक है, इनका जो परमाणु क्रमांक है, जो Z है, वो कितना होगा, 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम। और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1, है ना। A मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या, Z मतलब परमाणु क्रमांक। वैसे ही अगर हम बात करें ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1 ही होगा भाई। पर परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगी वो क्या होगी, अगर हम बात करें 2। ड्यूटीरियम मतलब 2। ट्राइटियम का कितना होगा, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 3, ठीक है। अगर मैं इसका सिंबल बनाऊं, अगर मैं क्या बनूं, इसका सिंबल बनाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इसको बोलेंगे हाइड्रोजन ही, है ना, हाइड्रोजन के परमाणु है। तो हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, अगर हम बात करें 1 है सर, कितना है, 1 है
है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है सर, 1 है, पर इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी आई, वो आई 1। ठीक है, तो तुम इसमें ये बोल सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1, प्रोटॉन कितने हैं, तो तुम बोलोगे 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बताओ 1 - 1 कितना आ गया, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सिखाया था, बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप तुम लोगों को वो चीज याद होगी। अच्छा, अब मैं यहां पर पूछता हूं ड्यूटेरियम का, तुम क्या बोलोगे सर, H परमाणु क्रमांक 1 परमाणु द्रव्यमान 2, है ना, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 2। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 1, प्रोटॉन कितने हैं सर, 1, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो तुम्हें पता है ना परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक हटा दो, आंसर क्या जाएगा 1। तो ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बेसिकली मैं ट्राइटियम की बात करूं तो क्या होगा भाई, इसकी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन, यहां पर परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान संख्या 3। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, तुम बोलोगे 1, प्रोटॉन कितने, तुम बोलोगे 1, क्योंकि ये परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है उसमें से अगर हम बात करें परमाणु संख्या घटा दो, आंसर आ जाएगा 2। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने आ गए, 2, है ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 0 इसलिए लिखा क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। तो इसमें बिल्कुल समस्या की बात नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या लिखोगे, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, और उदाहरण के लिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसके बारे में अपन ने बहुत सी चर्चा कर ली। तो समझ में आया क्या होते हैं अगर बात करें समस्थानिक, क्लियर है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी तत्व की कुछ मात्रा उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन तत्व में थोड़ा सा लिया, तो उसके अंदर अगर हम बात करें लाखों करोड़ों परमाणु है। अब हर परमाणु का अगर हम बात करें द्रव्यमान समान थोड़ी होगा, कुछ का अलग होगा, है ना। तो वो 3 टाइप के परमाणु को हम देख लेते हैं, जिनका क्या होता है परमाणु क्रमांक तो सेम है तो हाइड्रोजन ही। इलेक्ट्रॉन तो अगर हम बात करें सेम है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या है सेम है, पर परमाणु जो द्रव्यमान है अगर हम बात करें वो क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रासायनिक गुण के लिए। किसके लिए, रासायनिक गुण के लिए, मतलब रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक बंध का अगर हम बात करें निर्माण यही करता है ना, उत्तरदायी होता है रासायनिक गुण के लिए। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होंगी, अगर हम बात करें समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है अगर हम बात करें, समान है, सभी में समान है। देखो ध्यान से, सभी में क्या है अगर हम बात करें, समान है। तो तुम ये बोल सकते हो कि इनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहां पर लिखो, है ना, समस्थानिकों के, है ना, पहली बात तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तुम्हें पता है ना, मैंने फॉर्मूला लिखना भी सिखाया था तुम लोगों को। तो वहां पर भी क्या करा था हमने, इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से ही आवेश आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन, अगर बात करें समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्यों होते हैं समान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम बात करें क्या है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। अब बेसिकली दूसरा पॉइंट यह है कि इन सभी का तुम अगर हम बात करें परमाणु भार देखोगे, इन सभी के तुम परमाणु भार देखोगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या देखोगे, तो सभी की भिन्न भिन्न आएगी। इसकी अगर हम बात करें 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो खुद सोचो क्या इनके भौतिक गुण समान होंगे क्या। देखो रासायनिक गुणधर्म वो होते जो इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं। ठीक है, हाँ, जो अगर हम बात करें रासायनिक बंधों का निर्माण हो रहा है जहां पर, वो अपन रासायनिक गुण की कैटेगरी में ले लेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं, बाहर से कैसा दिख रहा है, भार कितना है, ये सारी चीजें बाहर से, मतलब बाहर से हम जो चीज ऑब्जर्व करा करते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। क्लियर है। अब तुम इनको खुद देखो कि किसी का द्रव्यमान कम है, किसी का ज्यादा है ना। तो बेसिकली इनके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि भौतिक गुणधर्म मतलब इनके, क्योंकि भार अलग अलग है, तो भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म क्या हुआ करते हैं, जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व किया करते हैं, भिन्न होते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था, है ना, पंकज सर ने आप लोगों को बता दिया, क्लियर है, पक्का। चलो, तो एक और भी एग्जांपल्स है, कई सारे एग्जांपल्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, है ना, मेरे पास क्या है, कार्बन। तो कार्बन का अगर हम बात करें परमाणु भार कितना है, 12, परमाणु क्रमांक कितना है, 6। ठीक है, कार्बन का अगर हम बात करें परमाणु भार कितना है, 12, और परमाणु क्रमांक क्या है, 6। और इसी का एक और कार्बन ले लूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। हाँ, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एक का भार कितना है 12 और एक का नाम क्या है, अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान संख्या, इधर लिख लो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, संख्या, संख्या जो हो गई हमारी ए। तो एक का 12 एक का 14, लेकिन दोनों की अगर बात करें परमाणु संख्या समान है ना। ये क्या है हमारी परमाणु संख्या, क्या है परमाणु संख्या इनकी क्या है समान है, क्या है समान है, कोई समस्या की बात नहीं, परमाणु संख्या क्या इनकी समान है। अच्छा, इनके अंदर तुम न्यूट्रॉन देखोगे तो वो क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है। तो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है वो क्या आ रहे हैं अगर बात करें अलग अलग आ रहा है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, ये देख सकते हो तुम। जैसे क्लोरीन हुआ है ना, क्लोरीन हुआ जो लगभग अगर हम बात करें एक का द्रव्यमान 35 है, दूसरे का द्रव्यमान 37 है ना। देखो 35 37 इनके क्या आ गए परमाणु द्रव्यमान संख्या आ गई। और वही बात करें परमाणु क्रमांक इनके क्या होते हैं 17 17 होते हैं, है ना। परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है 17 17 होती है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है सर, सिंपल सी बात है ना। इसमें काहे की दिक्कत आएगी, क्यों ही दिक्कत आएगी, पक्का। चलो बढ़ते हैं आगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखो कार्बन के भी 3 अगर हम बात करें हम वो देख सकते हैं। अब बेसिकली एक कार्बन है जिसका अगर हम बात करें द्रव्यमान 12 है, दूसरा कार्बन है जिसका द्रव्यमान कितना है 13 है, तीसरा कार्बन है उसका द्रव्यमान कितना है 14 है। अब तुम इन सभी में देखोगे सभी के अंदर प्रोटॉन जो है ना 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। क्यों प्रोटॉन है, क्योंकि 6 प्रोटॉन इसलिए है क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या है समान है, पर न्यूट्रॉन क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, जैसा कि हमने वहां पर देखा था। प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूटेरियम के अंदर एक था, और ट्राइटियम के अंदर कितना था अगर बात करें 2 थे। कैसे, क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें से क्या कर दो परमाणु अगर बात करें संख्या को क्या कर दो घटा दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बेसिकली परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का होता है O16 आइसोटॉप, है ना, एक होता है O17 और एक होता है O18। और इन सभी के तुम परमाणु क्रमांक देखोगे तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है अगर हम बात करें ऑक्सीजन का होता है 8, कितना होता है 8, है ना। तो ऐसे कई सारे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाएंगे जहां पर क्या होने वाला है अगर हम बात करें इनके परमाणु क्रमांक क्या मिलने वाले हमें भिन्न मिलने वाले, सॉरी परमाणु क्रमांक क्या मिलने वाले समान मिलने वाले हैं, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है ठीक है वो क्या होने वाला है अगर हम बात करें भिन्न होने वाला है। क्या होने वाला है भिन्न होने वाला है, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होगा भिन्न होगा। इन्हीं को हमने क्या कहा आइसोटोप कहा, क्या कहा आइसोटोप, मतलब हम बोल सकते हैं समस्थानिक कहा। क्लियर है पक्का। चलो तो इसमें अगर हम बात करें एक बात और याद रखनी है तुम लोगों की, इनकी क्या होते हैं अगर हम बात करें भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं पर रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं अगर हम बात करें समान होते हैं। क्या होते हैं समान होते हैं, पक्का। चलो अब एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी चीज़ का सैंपल ले रहा हूँ तो अगर तुम्हारी कभी आवर्त सारणी खोलते हो तो कभी कभी है ना परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है कभी फ्रैक्शन में दिया रहता है, जैसे कि 35.5 है ना, या तुम बोल सकते हो कि मतलब कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, या जैसे कि तुम ऑक्सीजन का वो हाइड्रोजन का देखोगे तो 1.008। तो 0.008 क्या होता है बेसिकली वो एक एवरेज होता है ना, क्या होता है एवरेज। जैसे कि यहाँ पर 3 तरीके के ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, 3 तरीके के ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इन तीनों का एवरेज निकालते हैं, औसत कितना आ रहा है, फिर हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन तत्व का जो अगर हम बात करें जो परमाणु द्रव्यमान आने वाला है वो इतना आने वाला है। बट एक एटम की बात करेंगे तो इन 3 प्रकार के मिल जाते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि क्लोरीन जो समस्थानिक है, क्लोरीन जो समस्थानिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, उसका द्रव्यमान 35 U है और प्रकृति में इसकी प्रचुरता या अनुपात 75% है, मतलब कितना परसेंट है 75%। क्या होता है जो क्लोरीन आइसोटोप है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17। तो जो क्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 और परमाणु जो द्रव्यमान है वो 35 है और ये ऑलमोस्ट 75% अगर हम बात करें उपस्थित है। कितना परसेंट उपस्थित है ऑलमोस्ट 75% उपस्थित है। एक और अगर हम बात करें क्लोरीन परमाणु है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है 17 है और वो उसका अगर हम बात करें उसकी अगर हम बात करें उसका परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या वो लगभग 37% है और ये ऑलमोस्ट अगर बात करें 25% एग्जिस्ट करता है। कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है 25%, मतलब एक सैंपल है नहीं। तो जो क्लोरीन का एक सैंपल है उसके अंदर 75% क्या है हमारे पास 35 वाला है और दूसरा है 37 वाला। तो हम क्या बोलेंगे
कि भाई अब इसका क्या होना चाहिए द्रव्यमान संख्या, है ना। तुम आवर्त सारणी में देखोगे तो वो निकलेगी 35.5। तुम जैसी आवर्त सारणी में देखोगे तो क्या निकलेगी, अगर हम बात करें वो निकलेगी 35.5। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, बेसिकली हम इसका निकाल लेते हैं मीन क्या निकाल लेते हैं, अगर हम बात करें मीन निकाल लेते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। ठीक है, पक्का। चलो तो आगे बढ़े। हाँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम कैसे निकाला करते हैं, है ना। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एक ट्राई करो खुद, है ना, एक ट्राई करो, है ना, और फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि खुद सोचो कि 35 है ना, तो 35 को मल्टीप्लाई कर दो कितना, ये 75% है, इंटू 100, है ना। 35 अगर हम बात करें इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके किससे, अगर हम बात करें 75 इंटू 100। और जैसे कि अगर हम बात करें एक तुम मल्टीप्लाई कर दो 37 इंटू ये कितना परसेंट है, 25 अपॉन 100। ठीक है, हाँ, इस तरीके से इसका क्या कर दो, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई कर दो, और जो तुम्हारा आंसर आएगा, जो तुम्हारा क्या आएगा आंसर आएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, अगर हम बात करें बेसिकली तुम्हारा एवरेज होगा। क्या होगा, तुम्हारा एवरेज होगा। तो इस तरीके से बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, अगर हम बात करें इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, अपना क्या निकाल सकते हो, एक एवरेज निकाल सकते हो जो अपना निकलने वाला है। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, बहुत ही क्या थी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जैसे तुम कैलकुलेट करोगे इसको तो ये निकलने वाला है ऑलमोस्ट कितना, बेसिकली पहले इसको सॉल्व करना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, और क्या कर देना, ऐड कर देना। ये 100 था, ठीक है, इसको क्या कर देना, ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा लगभग 35.5, है ना। 4 ऐसा कुछ आएगा, 495 ऐसा कुछ आएगा, तो तुम बोलोगे 35.5 एवरेज आएगा। तो यही निकलता है ना, यही निकलता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, पक्का। हाँ, तो इस तरीके से हम एवरेज निकाला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों से एक चीज़ और बोल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ब्रोमीन है, एक क्वेश्चन करवाते हैं ना, ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन वाला में एक का द्रव्यमान जो है, ये घर से करना, ब्रोमीन है। अगर बात करें इसका परमाणु क्रमांक जो है ना, वो कितना है, 35 है। कितना है, 35। और एक का कितना है, 81%, सॉरी 80 मास है, 81 मास है। कितना है, 81 मास है। और दूसरे वाले का अगर हम बात करें, दूसरे वाले का जो है वो अगर हम बात करें वो है ब्रोमीन, ये 35, ये 35, और इसका है 79। ये जो है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट अगर हम बात करें 3%, कितना है, 50.3% है। और ये है 49.7%, ये 50.3% है, ये 49.7%। क्या करोगे, ये करेंगे सर 50.3 इंटू, है ना, अगर हम बात करें इंटू क्या होने वाला है ना, इंटू हम क्या करेंगे बेसिकली जितना वो परसेंट है ना, जितना वो परसेंट, सॉरी 81 जो है, ठीक है, 81 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 50.3 इंटू अपॉन 100, ठीक है, प्लस, और ये जो हो जाएगा अगर हम बात करें 79 इंटू 49.7 अपॉन 100। इसी तरीके से अगर हम बात करें हम क्या करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, पक्का समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी, है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। रेडियोधर्मी समस्थानिकों के अनुप्रयोग, है ना, कौन कौन से अनुप्रयोग है, मतलब कई सारे रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं, कई रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम, है ना, किसकी बात करें हम, यूरेनियम की बात करें तो तुमने परमाणु ऊर्जा के बारे में तो अच्छे खासे से पढ़ा होगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, हाँ, जो नाभिकीय अगर हम बात करें जो संयंत्र लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जैसे कि अपने इंडिया में भी न्यूक्लियर एनर्जी की काफ़ी सारी बातें होती है, परमाणु बम वगैरह तुमने सुने होंगे, तो उनमें एक तत्व का यूज़ होता है जो है हमारा, अगर हम बात करें यूरेनियम, कौन सा है, अगर बात करें यूरेनियम, जो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव होता है, मतलब एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि रेडिएशंस छोड़ा करता है, ठीक है, जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और ये कई अधिक मात्रा में अगर बात करें, जब ये वियोजित होता है, विखंडित होता है, एक होती है एक प्रक्रिया जिसको अपन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, दो तरीके की प्रक्रियाएं होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन और दूसरा होती है नाभिकीय विखंडन, जहां पर क्या होता है कि ये जो अगर हम बात करें टूट कर कुछ अगर हम बात करें हल्के परमाणुओं का निर्माण करता है, किसका निर्माण करते हैं, कुछ हल्के परमाणुओं का निर्माण करता है, इसका एक परमाणु टूटकर, तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और वहां पर ढेर सारी ऊर्जा निकला करती है। अब ढेर सारी ऊर्जा निकल रही है तो उस ऊर्जा का हम उपयोग करा करते थे। अब बेसिकली क्या है, कुछ नाभिकीय संलयन भी अभिक्रिया होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहा है सूर्य के अंदर, तो सूर्य इतना बड़ा अगर हम बात करें ऊर्जा का स्रोत है, और वहां पर भी अगर हम बात करें ढेर सारी ऊर्जा निकल रही है और हमारा काम चल रहा है। ठीक है, हाँ भाई, सूरज कितना बड़ा ऊर्जा का स्रोत है,
तो बेसिकली अगर यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम 235, मतलब इसका द्रव्यमान की बात चलिए, 235 क्या है, इसका द्रव्यमान है ना। यू का उपयोग परमाणु विखंडन और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। परमाणु विखंडन मतलब समझ रहे हो, है ना, जो बेसिकली बोल सकते हो कि परमाणु विखंडन, ठीक है, हाँ, उसके लिए किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। और कुछ तत्वों के आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, मैं लिख देता हूँ। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक, है ना, समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी के चिकित्सा उपचार में किया जाता है। कई सारे आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है, कैंसर जैसी अगर बात करें बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ये देख सकते हो तुम, न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, इस तरीके के पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हाँ। और इनमें काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें, बोल सकते हो कि तुम एक छोटा सा यूरेनियम का अगर बात करें, एक ईंट, है ना, वो बेसिकली एक एक ट्रक भर के कोयला जितनी बिजली बना सकता है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा बना सकता है, इतना ज़्यादा अगर हम बात करें पावरफुल ये चीज़ होती है ना, तो यूरेनियम होता है। बट एक बात और हमेशा याद रखना कि ये एक बहुत ज़्यादा अगर बात करें खतरनाक चीज़ है, इसी कारण से हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ किया करते हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि जब परमाणु बम वगैरह गिरे थे, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर आज तक, है ना, आज तक हम उसके मतलब बोल सकते हैं कि उसका इफेक्ट है ना, आज तक वहाँ पर लोग बेसिकली मतलब उस चीज़ से पीड़ित है। तो देखो ये कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है, बट हाँ, अगर उसका सही उपयोग किया जाए, बोल रहा हूँ ना मैं, अगर रिसोर्सेज का सही उपयोग किया जाए तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तुम एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि यूरेनियम का कितना खतरनाक अगर हम बात करें यूज़ हो सकता है और कितना अच्छा यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, है ना, बेसिकली आयोडीन का उपयोग अगर हम बात करें काय में किया जाता है, थायराइड ग्रंथि की बीमारी गोइटर के इलाज में किया जाता है, ठीक है, हाँ भाई। तो गोइटर के इलाज में किया जाता है किसका उपयोग, तुम देख सकते हो गला कैसे सूज चुका है उनका, ठीक है, हाँ, तो गला कैसे क्या हो सका है, सूज चुका है, वो कैसे हो चुका है, जल्दी बताओ क्या रीज़न है, वो गोइटर के कारण, ठीक है, हाँ, गोइटर के कारण। बेसिकली गोइटर क्या होता है, घेंगा रोग होता है, क्या होता है, घेंगा रोग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, अगर हम बात करें थायराइड ग्रंथियाँ होती है, क्या होती है, थायराइड ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। और देखो तुम कैसी सूज चुकी है, ठीक है, कैसे सूज चुकी है, इस तरीके का अगर बात करें गोइटर रोग हुआ करता है या घेंगा रोग हुआ करता है, ठीक है। तो आयोडीन का जो 131 का अगर बात करें, आई है ना, आइसोटोप मतलब I131, है ना, इसका उपयोग थायराइड ग्रंथि की बीमारी गोइटर के इलाज में किया जाता है। तो हमने बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है, हाँ, तो वो इसी के लिए होता है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि की डिमांड होती है कि उसको क्या मिले, आयोडीन मिले, क्या मिले, आयोडीन मिले, ठीक है, उससे ताकि वो निर्माण होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि में एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो वो बेसिकली वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्या, आयोडीन, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी, ठीक है, पक्का बढ़े आगे, चलो भाई। अब हम, है ना, बात करते हैं, है ना, रेडियोधर्मी आइसोटोप का, आइसोटोप मतलब फिर बता रहा हूँ समस्थानिक, है ना, मैं लिख देता हूँ, क्या बता रहा हूँ, समस्थानिक, समस्थानिक, है ना, का उपयोग, है ना, किस में किया जाता है, बेसिकली उपयोग उद्योग में भूमिगत तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइनों और पानी के पाइपों में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। गैसों का अगर हम बात करें, है ना, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो हमने किया करते हैं किसका, रेडियोधर्मी आइसोटोप या रेडियोधर्मी बेसिकली हमारे परमाणु सॉरी समस्थानिकों का, ठीक है, किसका उपयोग क्या करते हैं, समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। तो देख सकते हो, है ना, चाचा ये क्या कर रहे हैं, पता कर लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसका अगर हम बात करें रिसाव का पता लगा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं संभारिक की, किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करते हैं संभारिक की, ठीक है, पक्का। तो संभारिक क्या होते हैं बेसिकली, अब देखो, सम मतलब समान और भार मतलब समझ जाओ, है ना, भार मतलब समझ जाओ। तो अगर हम बात करें भिन्न बोल सकते हो, विभिन्न ऐसा लिखो, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का, परमाणुओं का जब परमाणु क्रमांक, जब परमाणु क्या बताओ क्रमांक भिन्न होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर क्या होगा अगर हम बात करें, भिन्न होता है, परंतु परंतु
परमाणु द्रव्यमान, क्या बोल रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान अगर हम बात करें क्या होता है, अगर हम बात करें बोल सकते हो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इतनी देर से ढूंढ रहा था। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अगर हम बात करें समान होता है, क्या होता है, समान होता है ना, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, बेसिकली समभारिक कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं हम, इन्हें कहा करते हैं समभारिक, है ना। बड़ी प्यारी सी चीज़ है ना, बड़ी प्यारी सी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं एक तत्व की, है ठीक है। हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास है आर्गन, Ar क्या होता है आर्गन, और कैल्शियम क्या होता है Ca। ठीक है, क्या है Ca ना। इन सभी के मैंने नाम बताए हैं ना तुम लोगों को, लेट्स चेक, सभी के नाम बताए ना। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो, ये कार्बन होता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये कार्बन है, मैंने जैसा बताया थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ, जो हमारा ये कार्बन था ये क्लोरीन है ना, पहले भी अपन ने देखा हुआ है। ठीक है, ये क्लोरीन है, और नहीं ऐसे बताया हुआ है, लेकिन आई होप फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई होप सभी को पता होगा। ये ऑक्सीजन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की, किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन की। तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है कि कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन लिखे हुए और सामने इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो और दिखा देते हैं। चलो, हाँ, तो ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। इन दोनों का देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, अगर हम बात करें 18 और 20, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है, जो क्या है हमारा Z, वो कितना है, अगर हम बात करें 18 और 20, मतलब भिन्न परमाणु क्रमांक है। इनके परमाणु क्रमांक क्या है बेसिकली, वो क्या है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, हाँ, और ये क्या है 22 और 20, है ना, 22 और 20 क्या है ना, उनके बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, इन दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है, वो क्या है, अगर हम बात करें जो है वो क्या है, समान है, क्या है, समान है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है, जो न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, हाँ न्यूट्रॉन की संख्या है ना 18 22, हाँ 40 में से 18 का, हाँ न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या है, अगर हम बात करें वो क्या है, अगर हम बात करें 22 और 20 है ना। कैसे, क्योंकि 40 में से 18 गए तो 22 बचे न्यूट्रॉन, है ना, 40 में से 20 गए तो क्या बचे, 20 बचे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनका क्या होता है बेसिकली, तुम देख रहे हो कि इनके विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अगर हम बात करें, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होते हैं। क्या होता है, भिन्न होते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, एक मैं तुम लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ, यह है कि निम्नलिखित परमाणुओं में से कौन सी परमाणु प्रजातियां एक दूसरे के समस्थानिक हैं और कौन सी समभारिक, समभारिक हैं। ठीक है, ये बताना है। तो समभारिक क्या होते हैं, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, देख लो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने क्या देखा, एक हमने दो तरीके की कैटेगरी देखी। एक देखा हमने क्या, समस्थानिक, समस्थानिक, और दूसरा हमने क्या देख रहे हैं, समभारिक। ठीक है, समस्थानिक का क्या होता है, समान स्थान मतलब समान परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, या परमाणु तुम बोल सकते हो परमाणु संख्या। ठीक है, और अगर हम बात करें भिन्न क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या। संभारिक की बात करें क्या होता है, समान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, क्योंकि भार समान है ना, भार मतलब द्रव्यमान। ठीक है, हाँ ऐसा समझ लो। और अगर हम बात करें भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, भिन्न है हमारी भिन्न है हमारा, अगर बात करें परमाणु क्रमांक।
ठीक है, क्योंकि भार समान है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, अगर हम बात करें भिन्न होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यही तो देखना है कि वो है क्या, तो अपने को ये बताना है कौन से अगर हम बात करें समस्थानिक और कौन से अगर हम बात करें संभारिक है। तो तुम देखोगे समस्थानिक का क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता था, Z है ना 90, ठीक है, और 231, ठीक है, और Z 90 और 233, ये दोनों का अगर हम बात करें क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। परमाणु क्रमांक क्या है, समान, मतलब समान परमाणु क्रमांक, समान समान परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और भिन्न क्या है, भिन्न क्या है बताओ, परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो बेसिकली ये क्या होंगे, अगर हम बात करें ये क्या होंगे, ये होंगे समस्थानिक। क्या होंगे, समस्थानिक। समझ रहे हो ना, हाँ, बहुत ही सिंपल सी बात है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये दोनों अगर हम बात करें, तुम ये दोनों देख रहे हो, तो ये दोनों क्या है, समस्थानिक है। क्या है, समस्थानिक है एक दूसरे के। और इन दोनों की बात करते हैं, देखो इन दोनों में तुम देखोगे, इनके अगर हम बात करें Z है ना, इसका कितना है 91, को ब्लू से बना दे, ठीक है। इन दोनों की हम बात करें, इन दोनों की, तो ये कितना है Z अगर हम बात करें यहाँ 91, और परमाणु द्रव्यमान कितना है 230, और Z ये 88, और परमाणु क्रमांक कितना है 230। तो इन दोनों का अगर हम बात करें समान क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। और भिन्न क्या है, परमाणु परमाणु क्रमांक। भिन्न क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। भिन्न क्या है, परमाणु क्रमांक। ये क्या होंगे, ये संभारिक होंगे। क्या होंगे, संभारिक होंगे। क्या होंगे, संभारिक होंगे। ये क्वेश्चन था जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होते हैं संभारिक, क्या होते हैं समस्थानिक। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आई होप तुम लोगों को ये आया होगा, ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये आया होगा। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है, हाँ, सिंपल सी चीज़ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, चलो, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अगर बात करें कंसेप्ट है जो हमने क्या हो गया, अगर बात करें अभी सीख लिया, अभी क्या हो गया, हमने सीख लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, इस क्वेश्चन की, है ना, इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, पहले तो ये बताओ, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क के लिए, है ना, मैं अभी इसलिए अभी देखो वीडियो को पॉज कर लो, है ना, और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था तुम्हें। क्या करना था, अटेम्प्ट करना था, और फिर अगर हम बात करें आंसर देने का प्रयास करना था, है ना, आंसर देने का प्रयास करना था। आई होप ट्राई कर लिया होगा, है ना। पॉज करो वीडियो को, कर लिया, चलो 1 2 3 4 5, चलो शुरू करें। हाँ, तो आई होप पॉज करने के बाद तुमने ट्राई किया होगा और बहुत अच्छा करने का प्रयास किया होगा। क्या करा होगा तुमने, सर कुछ नहीं, हमने 81 का मल्टीप्लाई किया किसमें, 50.3/100, क्योंकि परसेंट है ना। अच्छा, इसका प्लस कर दो, है ना, इसका प्लस कर दो, किससे, इससे प्लस कर दो। सेकंड वाला कितना था, 79 इंटू 49 पॉइंट, अगर हम बात करें 7% था, तो अपॉन 100, ठीक है। जब इसका मीन निकालोगे, जब इसका अगर हम बात करें क्या करोगे, मीन निकालोगे, जैसे ही तुम निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 80U आएगा, ठीक है, 80U आएगा, ऑलमोस्ट। तो यही निकाला होगा तुमने, आई होप कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट करने के बाद यही आया होगा तुम लोगों को, बहुत सिंपल सा, ठीक है। हाँ, जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे मतलब इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, पक्का। तो इस तरीके के अगर हम बात करें क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, खैर, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक बात और हमेशा याद रखना, इसमें इनके क्या होते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, किसके, समस्थानिक, है ना। समान क्या होते हैं, अगर हम बात करें रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और भिन्न क्या होता है, भौतिक गुणधर्म, भिन्न भौतिक गुणधर्म होता है। और एक बात याद रखना, इनके है ना क्या, संभारिक का अगर हम बात करें,
संभारिक का तुम बोल रहे हो कि इनके समान भार है, तो क्या इनके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे? क्या क्या रासायनिक गुणधर्म समान होंगे? रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है, धर्म समान नहीं होता है, समान नहीं होते होते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं बहुत प्यारे तरीके से, है ना, और आई होप तुम लोगों से ये सारे के सारे बनेंगे, है ना। बाकी तो मैं तुम लोगों से यही बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एग्जाम की, है ना, एग्जाम्स के क्वेश्चंस की। अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज अभी खत्म करने वाले हैं, जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं, आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें हुआ होगा, ठीक है। बट हाँ, अभी प्रैक्टिस शीट भी शेयर करेंगे पंकज सर, तो तुम्हें उसको क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करने, कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, और उसमें तुम्हें क्या करना है, फोड़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ पंकज सर लेंगे आपसे विदा, मिलते हैं इस नेक्स्ट लेक्चर में, और वो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों के सफ़र का आखिरी लेक्चर होने वाला। बुरा लग रहा है, हाँ, बट हाँ सच्चाई है ना। बट मिलते रहेंगे किसी ना किसी मोड पर, है ना, और लास्ट लेक्चर की स्पीच तो मैं लास्ट लेक्चर में ही दूंगा, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा लास्ट लेक्चर में, अगला जो आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, लव यू सो मच बच्चों। मेरे उदय है ना, तुम लोगों का उदय होने वाला है, ठीक है। 10th क्लास में पहुंचने वाले हो, 10th क्लास में अपन मिलने वाले हैं और फोड़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। आखिरी बार नहीं मिल रहे हैं अपन, 1000 बार मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों।